बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाजरीन, आज सिर्फ एक ही प्रोग्राम फॉर द टाइम बीइंग और आज सारा दिन मैं बिज़ी रहा हूं। आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी मैनेजमेंट में, आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम भेज दीजिए। एक बार फिर कह रहा हूँ कि अपना नाम और अपना शहर का नाम लिख कर भेजिए और आपको विद इन 24 आवर्स हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। फौरी तौर पे तवक्को मत रखिए, कभी हमारी टीम अवेलेबल होती है, किसी टाइम वो छुट्टी पे होते हैं। सो हर वक्त 24 घंटे कोई भी अवेलेबल नहीं होता। सो इसलिए आपका काम ये है कि अपना नाम लिख दीजिए, सेंड कर दीजिए और उसके बाद वेट कीजिए। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं शुएब मलिक से मुतालिक। शुएब मलिक के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। शुएब मलिक को मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड कप का जो 15 रुकनी स्क्वाड इस वक्त तैयार हो चुका है उसमें शुएब मलिक मौजूद हैं और उनके हवाले से ख़ासे सवालात हैं। ख़ासे सवालात इसलिए कि अगर हम और कुछ ना देखें तो सिर्फ ये जो उनका रीसेंट कैरियर है अगर हम उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो सिवाय 250s के उनकी कोई भी काबिल कदर काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलिंग में ऑब्वियसली उनको हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो बॉलिंग में तो तवक्को ही नहीं हम कर सकते उनसे, क्योंकि उनको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अब जहाँ तक बैटिंग की बात है तो बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर पे वो खेलते हैं। सो इस इम्पॉर्टेंट नंबर के ऊपर हमें एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत है जो इन फॉर्म हो, जो कंसिस्टेंट हो, मुस्तकिल बुनियादों पर जो परफॉर्म कर रहा हो। शुएब मलिक मुस्तकिल बुनियादों पर परफॉर्म करने वाले वैसे कभी भी नहीं रहे। बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हो। अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक सीरीज़ के 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो 3 में आपको उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाइए किसी भी वेबसाइट पे, जो क्रिकेट की वेबसाइट है उस पर आप उनकी रीसेंट कारकर्दगी देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि क्या सिर्फ नाम की बुनियाद पर उनको वहाँ ले जाया जाए। अगर हम बात करें इंग्लैंड की कंडीशंस की, तो इंग्लैंड में अभी तक उन्होंने सिर्फ 300 रन्स बनाए हैं और उनकी जो एवरेज है इंग्लैंड में वो 21 पॉइंट समथिंग है। सो जो इंग्लैंड की कंडीशंस की बात है कि वहाँ पे एक तजुर्बाकार खिलाड़ी होना चाहिए, लेकिन ये वो तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं कि जो इंग्लैंड की इस कंडीशंस में बुरी तरह नाकाम हुए हैं अभी तक। और उनकी जो टीम के लिए कारकर्दगी है वो अपनी जगह है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि अब ये मैं बात कर रहा हूँ शुएब मलिक के बारे में, तो भाई बात मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि टीम बड़ी होती है, इंडिविजुअल्स बड़े नहीं होते। इनफरादी तौर पे मत सोचा करें, एक खिलाड़ी के बारे में मत सोचा करें, आप टीम के बारे में सोचा करें। और जो टीम मुंतखब कर रहे हैं उनको भी टीम के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कितना असर और रसूख रखता है। तो इंजी भाई से गुजारिश है कि वो इस हवाले से थोड़ा गौर फरमाएं, क्योंकि हमें ये इत्तला मिल रही है कि जो इंजी भाई और मिकी आर्थर ने आपस में सलाह मशवरा करके और जो टीम तरतीब दे दी है वो अब टीम उसमें शुएब मलिक मौजूद हैं। लेकिन शुएब मलिक की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि वो उस टीम का हिस्सा हो। मेरा ख्याल ये है कि शुएब भाई से माजरत कर लेनी चाहिए अब हमें, लेकिन हम नहीं करेंगे और हम उनको लेकर के जाएंगे। उनसे माजरत वैसे करनी बनती है कि शुएब भाई आपने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, बहुत शुक्रिया। आप वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होना चाह रहे थे तो हम चाहते हैं कि चलें पहले थोड़ी देर हो जाएं, 1 महीना 2 महीने पहले। और बेहतर ये है कि आप रिटायर हो के किसी नए लड़के को, किसी यंग ब्लड को, किसी फ्रेश ब्लड को हमारी टीम में आने दीजिए, ताकि वो इंग्लैंड में जाके पहले वो वहाँ की कंडीशंस के साथ मुताबिकत उसको मिल जाए। जो हम 5 वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे, फिर उसके बाद 3 आई थिंक 3 वो हैं जो आपस के मैचेस हैं
जो मुख्तलिफ वार्म अप मैचेस हैं, सो वो मैचेस भी अभी होने हैं। सो मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि शुएब मलिक की जगह किसी और को, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। सुनने में यह आया है कि मोहम्मद रिजवान को भी शामिल किया गया है और उनको लेकर जाने का पूरा प्लान है, और ये भी सुनने में आया है कि शान मसूद को भी कुछ 17वें 18वें नंबर पे रखा जा रहा है। और बुरी खबर ये है कि शायद आबिद अली जो हैं वो उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, और जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे थे और जिनकी परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि वो पाकिस्तान कप में बिल्कुल भी आउट ऑफ कलर नज़र आए हैं, सिवाय एक इनिंग्स जो उन्होंने 95 स्कोर किए हैं। लेकिन उमर अकमल को बुला तो लिया है, ये ख़बरें तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि जी उमर अकमल और ये जो दूसरे 3 लोग हैं, इफ्तिखार और इसके अलावा अहमद शहजाद और वहाब रियाज, इनको बुला तो लिया गया, लेकिन कहीं से ये भी खबर आ रही है कि ये खबर तस्दीक शुदा नहीं है। हालांकि हमने ये एक मौक्कर टीवी चैनल से ये खबर ली है और आपके साथ कल शेयर भी की है, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये ख़बर अभी तक पीसीबी ने शायद इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनकी रिजेक्शन की खबर मैंने अभी तक नहीं देखी किसी भी मीडिया में। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ऐसी कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर भी नहीं आ रही कि उन्होंने 4 खिलाड़ियों को बुलाया है। पता नहीं क्या होना है हमारे साथ बतौर एक कौम के। हम खासे परेशान हैं वर्ल्ड कप के लिए, और बहुत सारे जो दोस्त इस वक्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से और मकबूजा कश्मीर से बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। दे आर ऑल्सो वरीड। सज्जाद खान जो हैं वो वहाँ पर होते हैं राजौड़ी में, और वो उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जाकर हराए, टीमों को हराए, तो हमें खुशी होगी। जब ये टीम वहाँ पर जाती है और अच्छे तरीके से नहीं खेलती तो फिर हमें बहुत अफसोस होता है और बिल्कुल हार जाती है, जाकर टीम अपनी हिम्मत हार जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़ाइट नज़र आनी चाहिए टीम की, आपस में पता चलना चाहिए कि टीम ने कुछ फ़ाइट की है, कुछ मेहनत की है। फिर हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है। उमर भी कश्मीर से हैं हमारे साथ, और इसके अलावा वजाहत डार भी हमारे साथ कश्मीर से हैं, और अरसलान हमारे साथ मलेशिया से मुस्तकिल बुनियादों पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया उनका भी। एजाज़ अहमद एजाज़ हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, कुछ अरसे बाद हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी। बड़े कीमती आदमी हैं, हमारे इस चैनल की सक्सेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उनका है। उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए और शुएब मलिक के हवाले से अब बात कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आइए और यहाँ कमेंट्स में भी बताइए कि नाजरीन, क्या शुएब मलिक को अभी भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए? क्या शुएब मलिक की जगह किसी नए लड़के को नहीं लेकर के जाना चाहिए? किसी और को चांस नहीं मिलना चाहिए? से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शुएब मलिक की जगह इफ्तिखार अहमद को क्यों नहीं लेके जाया जाता? यानी क्या एक मैच में कोई ऐसा भी हो कि जिसमें इफ्तिखार अहमद के साथ आसिफ अली भी खेल लें? लेकिन बात यह है कि फिर वही चीज़ है कि अभी जो फिटनेस टेस्ट है वो 14 और 15 को होने जा रहा है, उसके बाद फिर 18 को अनाउंस होगा वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड जो है, तो उसमें पता नहीं अब क्या बनता है, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन हमारा काम है बात करना, हक की बात करना, सच की बात करना। जो हमारे इल्म में है हम उसको आप तक पहुंचाते रहेंगे और हक और सच की बात करते रहेंगे, साफ बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे कमेंट्स के सेक्शन में आकर अपनी राय भी दीजिए। बताइए आप हमें कि आपके ख़्याल में ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या ये होना चाहिए? इसके बारे में हमारे साथ बात कीजिए साहब।
और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बनिए। एक बार फिर बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अपना नाम और मैसेज भेजिए, मुझे कॉल्स ना किया कीजिए और या हमारी टीम को कॉल ना किया कीजिए, सिर्फ नाम और अपना शहर का नाम, मुल्क का नाम ये लिख भेजिए। आपको विदिन 24 आवर्स, ये अगेन कह रहा हूँ, विदिन 24 आवर उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें हम आपको मुस्तकिल तौर पर अपनी एक्टिविटीज़ से अपडेट रखेंगे। ये कोई आज़ादाना ग्रुप नहीं है, थोड़ा क्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन उसमें आपको मुस्तकिल ताज़ा तरीन वीडियोज़ और तबसरों और तज्ज़ियों से हम अपडेट रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना होगा। बाबर हयात को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।